टाइम है, सुबह-सुबह हम जाग चुके हैं और करते हैं अब नाश्ता, बच्चों की तैयारी करवाती हूँ और बाकी जो भी रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों को देखते हैं। मैंने बच्चों को वैसे पहले ही उठा दिया था कि आप उठें और मैं इनको थोड़ा प्रिपेयर कर। यहाँ पे मेरे आए हुए थे भांजे, ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, तो मैं इनसे मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारा दोपहर का अस्सलाम खाना वालेकुम, तैयार हो कैसे हो चुका था मोहम्मद? और हमने यहाँ पे ठीक हो? दोपहर का आप खाना कैसी हो? खाया। ये मेरा फवाद उनके जी घर इनके सेकंड डे साथ का व्लॉग था, क्योंकि जिस बहुत दिन आए खुश थे है, घुल मिल रहा तो है। एक दिन जिस दिन आए थे तो फवाद क्या तकरीबन कर रहे शाम के हो? टाइम ही पहुँचे थे, तो वहाँ पे हमें रात रहना पड़ी और ये सेकंड डे का व्लॉग है। तो सेकंड डे में नाश्ते के बाद मेरे आ गई थी सिस्टर जो कि इसी सिटी में रहती हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात करने के बाद फिर हमने दोपहर का खाना खाया, क्योंकि नाश्ते की जो रूटीन है वो अभी तक वहीं की वहीं है कि तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान हम नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद हम 4 से 5 बजे शाम का खाना खाते हैं। और ये हमारे लिए यही हमारी रूटीन अभी तक इसी रूटीन को लेके चल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी के घर जाएँ तो बस फिर वहाँ पे यही होता है कि रेस्ट करना है, खाना है, रेस्ट करना है, खाना। और यहाँ पे अबीर ने ना उनके घर की डिटेल से ना वीडियो बनाई थी, का होम टूर दिया कि आप मम्मा ये भी व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने ना अभी अपना नया घर परचेज़ किया रिसेंटली और सेटिंग अभी चल रही है, कुछ और कुछ की हुई है उन्होंने। तो इसीलिए फिर अबीर ने कहा कि मम्मा उनका न्यू घर है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है, तो चलें मम्मा मैं ना उनके घर की वीडियो बनाती हूँ और आप अपने व्लॉग में अपलोड कीजिएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत मेरी तमाम बहनों को अपना घर नसीब फ़रमाए और इतना प्यारा अल्लाह ताला हर किसी को अपना अपना घर नसीब फ़रमाए। तो ये उनकी चीज़ें थी। अभी जब हम आए थे उनके घर तो उनका घर पूरा नीट एंड क्लीन था, हर चीज़ बिल्कुल तरतीब से बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, तरतीब से पड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो उनके बच्चों ने और हमारे बच्चों ने मिलके उनके घर में हल्ला बोल दिया और फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन अपनी जगह पे मिली हो। तमाम चीज़ें इधर से उधर, उधर से उधर थी। तो यहाँ पे ये उनकी डेकोरेशन पीस थे, जो कि बाद में फवाद ने ना ये सारे के सारे डेकोरेशन पीसेस को ना बैग में रख लिया था कि मम्मा हम ना इनको अपने साथ घर लेके चलेंगे। तो ख़ैर मैंने बैग में रख लिया और बाद में वापसी पे मैंने कहा मैं इनको वापस उसी जगह पे रख दूँगी। और ये फ़र्स्ट एक ड्राइंग रूम था और ये सेकंड है बेडरूम, और साथ बैक साइड में इसकी लॉन्ड्री एरिया है और लॉन्ड्री एरिया के साथ वॉशरूम है। वॉशरूम एक अटैच है बेडरूम के साथ और एक डोर उसका ओपन होता है लॉन्ड्री एरिया में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला उनको यहाँ पे रहना नसीब फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस फिर यही सारा दिन चलता रहा, क्योंकि इसमें कुछ क्लिप्स ऐसे भी हैं जो कि सेकंड डे के थे और साथ में मैंने जो अगले दिन जो थर्ड डे हमने वहाँ पे गुजारा और वहाँ से हमारी वापसी थी, तो वो वो भी क्लिप्स मैंने इसी में ऐड कर दिए थे। व्लॉग मैं प्रॉपर जैसे चाह रही थी कि मेरा प्रॉपर एक व्लॉग आए, तो इसीलिए मैंने दोनों जो डेज़ थे उनके जितने भी उन दोनों दिनों में मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई वो इसी व्लॉग में मैंने ऐड कर दी हैं। और ये उनका था सेकंड बेडरूम और यहाँ पे भी चीज़ें बड़ी तरतीब और बहुत ही डिसेंट तरीके से रखी हुई थी लेकिन हमारे जाने के बाद सारी चीज़ें इधर-उधर हो गई। और यहाँ पे स्टार्स और ऊपर वाला पोर्शन में भी उनका जो है वो कंप्लीट बना हुआ है, लेकिन ना किचन वो मोस्टली जो अपर पोर्शन है उसका ही यूज़ करते हैं। तो जैसे इंटर हो तो आता है एक छोटा सा ड्राइंग रूम। बहरहाल उनकी जो जितनी फैमिली है उस हिसाब से तो काफ़ी है। और ये है विंडो और विंडो का जो सीन है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में अटैच वॉशरूम है। नीचे उन्होंने ना डाइनिंग के लिए रूम बनाया हुआ है, आराम से खाना यहाँ बैठ के खाते हैं। ये लॉन्च है, टीवी लॉन्च है, साथ में किचन अटैच है। तो ना किचन में
जो कुकिंग होती है ना, बाजी हमेशा कुकिंग ऊपर ही करती हैं, क्योंकि नीचे फिर ना आना जाना होता है, मेहमान आते जाते रहते हैं, तो जो खाना बना के सारी शिफ्टिंग फिर नीचे कर लेती हैं। और एक डाइनिंग नीचे बनाया हुआ है और एक डाइनिंग एरिया ऊपर भी बनाया हुआ है। तो साथ में यहाँ पे हो रही थी शाम के खाने की तैयारी। शाम के खाने की तैयारी के साथ साथ अब अबीर पहुँच गई है बाहर। छोटा सा सहन है, सहन भी मतलब अच्छा खासा है कि 1 से 1.5 रूम के हिसाब का बना हुआ है, कि यहाँ पे अगर एक रूम भी बना दिया जाए तो फिर भी ये जगह थोड़ी सी ऐसे गैलरी या टेरेस बच जाएगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर था। तो मेरे तमाम जो भी व्यूअर्स हैं इनके घर को देख रहे हैं वो भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और आमीन भी कहिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी, मुझे भी ऐसा अपना घर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी 3rd डे की मॉर्निंग थी। नाश्ता हमारा हो रहा था गरम, क्योंकि एज़ यूजुअल हम नाश्ता लेट करते हैं, तो उन्होंने नाश्ता लेके रखा हुआ था। फिर हम जागे हैं, बच्चों को जगाया और नाश्ते की तैयारी की। यहाँ पे मैं फ़वाद से पूछ रही थी कि फ़वाद नाश्ता कर लो फिर घर चलें, लेकिन इसका कोई मूड नहीं था। इसने कहा जी नाश्ता नहीं करना और मुझे यहीं पे खेलना है। लेकिन मैंने इसे कहा जल्दी नाश्ता कर लो, और बहुत सारी बातें मतलब इसको मगन करके किसी न किसी एक्टिविटी में ना लगा के ही इसको नाश्ता करवाना पड़ता है। यहाँ पे फ़वाद ने ना उनके घर से सारे खिलौने निकाले हुए थे और हर खिलौने को वो देख रहा था और कह रहा था कि ये मम्मा हमने अपने साथ लेकर जाना है। और अबीर और मेरी बस यही कोशिश थी कि उनकी चीज़ों को तोड़े नहीं। और यहाँ पे अब फ़वाद ने कबड्डी खोल ली थी कि मम्मा ये भी हम अपने घर लेके जाएंगे, ये भी अपने घर लेके जाएंगे। तो एज़ यूजुअल जैसे कि बच्चों की आदत होती है कि उससे ना उन्हें अपनी चीज़ों से ज़्यादा ना दूसरे बच्चों की चीज़ें पसंद आती हैं। तो यहाँ इसके साथ भी यही मसला था। तो खैर घर में खेलते खेलते उसके बाद जी उसका मूड बना कि बाहर जाके खेलूं, और बाहर खेलते खेलते जी उसको मना भी किया मैंने कि फ़वाद अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। यहाँ से मैं खड़े होकर उसे बुला रही थी कि फ़वाद घर के अंदर आके खेल लो, लेकिन फ़वाद साहब थे कि मेरी बात सुनने से कासिर थे। और अब जब वापसी का टाइम था तो हमने सबने तैयारी की थी। यहाँ पे शाहिद भाई जो मेरी कज़न के हस्बैंड हैं वो आए हैं और उन्होंने ना मेरे वापसी आने की मुबारकबाद दी। अम्मी को फूलों के हार पहनाए, मुझे भी पहनाया, साथ में अबीर को भी फूलों का हार पहनाया। और एक और भी खुशी थी जो कि मैं जल्द अज जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये हम सेलिब्रेशन भी रखी। और सेलिब्रेशन में जी उन्होंने मीठे में केक कटिंग करवाई अम्मी से, और यहाँ पे अम्मी ने सबका मुंह मीठा करवाया। और मुंह मीठा करवाते ही बस फिर काफ़ी टाइम हो चुका था और यहाँ पे हम सब एक दूसरे से मिलते मिलाते और उदासी की हालत में जी रवाना हुए। और बस यही होता है कि ये अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छा इखलाक ही होता है जब हम किसी के घर जाएं, कोई हमारी इतनी मतलब हमें इतनी अहमियत दे, हमें वैल्यू दे, हमारा ख़याल रखे, हमें खिलाए पिलाए। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सिर्फ़ पैसों से ही ख़रीदी जा सकती हैं या सिर्फ़ खिलाने पिलाने की बात होती है, बल्कि इखलाक भी बहुत ही वैल्यू रखता है, अहमियत रखता है। तो माशाल्लाह मेरी कज़न का इखलाक बहुत अच्छा है और उन्होंने अभी भी 3rd डे भी वो इतनी मिन्नत और कोशिश कर रही थी कि आप लोग इधर हैं, लेकिन हमने वापसी आना था। तो शाम के टाइम फिर हम आ गए वापस अपने घर और सुबह हमने वापस आना था जी अपनी सिटी। तो यहाँ पे हमारे हैं वापसी के मंज़र। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ।